जब भी चलाए भाई कथा ठीक लग रही है कि नहीं? भरत जी वैसे तो महाज्ञानी थे, आप भी ज्ञानी कम नहीं हो, सही माने? नहीं सही में मान। आप ज्ञानी और हमने तो आपको मंत्री बना के रखा है यहाँ से। नहीं है मंत्री जामवंत, जामवंत बदतु आदे लक्ष्मण से जामवंत है। ये सच्ची सिपाही है। और जो मेरे नल नील अंगद बैठे हैं सब, मेरे हनुमंत के रूप में सब। या नल नील अंगद जामवंत सुग्रीव जामवंत, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल खड़े हैं। अगर सच्चाई पे अड़ जाएंगे महाराज, मैं वचन देता हूं इनका कोई अंगद की तरफ पे नहीं चिढ़ा। अंगद की जगह पे नहीं चिढ़ा। भगवान सुखदेव ने कहा, मैंने ये कथा इसलिए कहा है, भगवान सुखदेव ने कहा वैसे तो भरत जी मां ज्ञानी थे राजन, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन बस में न, अब देखो कथा वही आ गई, ज्ञान होने के बाद अगर मन बस में, अच्छा घर किसको बुरा लगता है? नहीं बाबा, लेकिन घर के है गए तो जहां कैसे बैठ पाएंगे? अगर घर के बन के बैठ गए तो कैसे राम कथा सुन पाएंगे और कैसे राम कथा कह पाएंगे? या 4 बजे से चल रही है कथा, या का आनंद अलग है। तो ज्ञान इस तरह स्थायी नहीं हो सकता। अगर मन बस में नहीं है ना पूरे भैया, तो ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा। एक चीज मैं कहता हूं, चाहे ढोलक बजाओ, बस फिर तो ढोलक की धुन होना चाहिए। एक ही चीज, अगर घर में पोछा लगाना है तो तबीयत से पोछा लगाओ, ऊपर ऊपर नहीं, आधा लगाया आधा छोड़ दिया। हो मेरे बाबा, आत्मन से लगाओ। किसी को भोजन कराने हैं तो भैया तस्मई बना दो और शुद्ध घी की पूरी तल के खिलाओ, जेनी के डडेल धरो बाबा निकाल दी पूरी। ओ मेरे बाबा नहीं है सौदा पक्का कमी, सौदा में कमी नहीं। भले ही गरीब है, मैं कह रहा गरीब है, गरीब के पास कुछ नहीं है, मन तो है। और जिसका मन बड़ा है ना, वो गरीब कभी हो ही नहीं सकता। वो सबसे बड़ा धनी है, मन बड़ा होना चाहिए। अब हमने भंडारा किया, रोज तो बढ़िया घर में अपना पूरी घी में निकाले और भंडारे की बात आई तेल में निकाल दिया। बोले एक काम करो, पंडित जी के लिए और नाव के लिए घी में निकाल दो, सब जगह जाएंगे तो कहेंगे घी की खा क्या बाकी डडेल में निकाल दो। नहीं, एक भोजन में श्रवण जैसी जो उनकी पत्नी थी, खीर की हंडी में मयरी और खीर वो नहीं, तो भले ही पानी पतरी बना दो, लेकिन व्यंजन एक होना चाहिए। इस शादी में कहते हैं बारात के लिए जो उनके लिए, नहीं भाई, ये छोटी बुद्धि है, थोड़ा और लगेगा समांतर। ये मेरे बाबा, ये बारात आई है, मैं मानता हूं कि ये विशेष है, लेकिन इनको विशेष स्थान पर ले जा खिला दो, लेकिन व्यंजन वही खिलाओ जो सबको खिला गया। मैं मानता हूं। अरे भाई इनको नौता दिया है, बेचारे जी आए तो जो कोई ऐसी थोड़ी आ गया, स्थिति तो बेहुए समानता करेंगे आप हमें ये तो माने आप देखिए, कुछ ऐसे माने आपके क्षेत्र में ऐसे भी भगत हैं कि अपना सब कुछ आपके चरणों में लुटा दिया। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश न हो सके, ज्ञानी का जब तक वासना और मन का नाश न हो सके भटकने का, तब तक उसकी भक्ति
और ध्यान में स्थिरता कभी आ ही नहीं सकती। उसकी भक्ति कभी दृढ़ता नहीं आ सकती। माने मर्यादित, टाइम टू टाइम, सबका सम्मान, सबका ख्याल, अपना भी ख्याल और क्षेत्र का भी ख्याल, और क्षेत्र के साथ राज्य का ख्याल, और राज्य के ख्याल के साथ राष्ट्र का ख्याल, राष्ट्र का भी ख्याल करना पड़ेगा। जिस देश में हम बसते हैं उस देश की मिट्टी की गाथा हमारी रग रग में है, रोम रोम में है। जिस मिट्टी का दिया हुआ हम आहार ग्रहण करते हैं, जिस मिट्टी से निकले हुए जल को हम शरण पार करते हैं, उसको हमको एक बार नहीं हजारों बार नमन करना। जो धरती माता अपना सीना चीर के हमें अन्न देती है, वो धरती माता को साष्टांग दंडवत करना। ऐसे काम नहीं होता भाई। जिस घर में हम बसेरा करते हैं, जो माता हमारे लिए रसोई पकाती है विश्वास के साथ, उसका भी धन्यवाद देना पड़ेगा। चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो या माँ हो, चाहे कोई रसोईया हो। आज मेरे बालाजी धाम का रसोईया 250-300 आदमी का आज हर मंगलवार को अनगिनत अकेला हंसता रहता है और सीताराम सीताराम, ये है आवत ही हंसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न बैठिए, कंचन बरसे। हमारे मन में प्रेम, श्रद्धा, आस्था, विश्वास होना चाहिए। ये हमारे क्यों जी आप बैठिए यहाँ, इनको हमारा अपनत्व है। आप यहाँ क्यों इतनी दूर से छोड़ छोड़ के आए? आपका प्रेम है यहाँ पर। प्रेम की सगाई सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाराज, जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश न कर सके तब तक उसकी भक्ति और ध्यान स्थिरता नहीं है। वासना के वेग में कई बार ज्ञान बह जाता है। आप ज्ञानी हैं, आप दिन रात यहाँ बैठे, लेकिन संसार की वासना आ गई और आप अनायास किसी के पीछे दौड़ पड़े, बह गए। आपका ज्ञान वहां पर कमजोर होता, हमारा ज्ञान कमजोर हो जाता। जो वैराग्य के बिना गृह त्याग करता है, महाराज, जो वैराग्य के बिना गृह त्याग करता है, वो वन में भी नया संसार बसा लेता है। अब बुरा मत मान, वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, घर में खटपट रह गई, बाबा बन गए। अब बाबा बन गए वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तुम्हें साधना करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति रखना पड़ेगी। फिर ये नहीं कि बरेठे की याद आई, शीतलपुरा की, लक्ष्मण की, कहीं की भी। मैं एक बात बता रहा हूँ, आके नहीं फिर बैठ गए वहां चौपार पे, कारे मोड़ियो काहे रहो, काहे बाबा तुम तो बाबा बन गए, ये तो जाका को आयो, जाओ भजन करो। बाबा का गांव में और नगर में और बस्ती में और मोहल्ले में बाबा संतों का कोई काम नहीं है। बाबाओं का काम है एकांत में जाके भजन करें, केवल भजन करें। क्या करें? बाबा का काम केवल भजन करें। मेरा भैया कथा अच्छी लग रही है, कहते हैं हाँ, समझ में आई महाराज। अब जामे इसलिए दिया है, जो वैराग्य के बिना त्याग करता है वो वन में भी अपना नया संसार बना लेता है। आगे काय मोड़ा राकेश घरे काय रहो भी हमारे के का हाल है। काय रे गिरधारी वो क्या सोया? ए भैया बाबा तू कौन की पूछ रहा है? तू तो जी कहो कि बेटा आके बैठो भजन करो, राकेश प्रसादी ले लो, गिरधारी प्रसादी ले लो। राकेश आया करे, भजन किया करेंगे। राकेश
अपन सीताराम का करेंगे, गिरधारी अपन राम राम का करेंगे। गिरधारी मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं एकांत में आ गया हूं ना, तो मैं मुझे बिल्कुल बस भगवान का मैं कीर्तन करता रहता हूं, तब आनंद आएगा। काय रे पूरा वो मोड़ा क्या सुने, बाकी अकल ठिकाने आई कि नहीं आई। अब तुम काय के बाबा मैं कैसे बाबा महाराज, भरत जी ज्ञानी है, भरती कैसे है, ज्ञानी है, किंतु वासना को अंकुशित नहीं कर सकते। ज्ञानी तो थे लेकिन वासना को माने अंकुश नहीं लगा। आप ज्ञानी बनना अलग है, मन कौन का नहीं होता, आप विश्वास नहीं मानोगे इस चीज कोई, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। जब ये कपड़े में धारण करता हूं घर से या जैसे, तो फिर जी लगता है कि संसार हट, मुझे रास्ता देते जाओ और मेरा मार्ग, मुझे जो मेरा मार्ग है मुझे वहां पहुंचेगा। तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं समझ, मेरा उद्देश्य पहले पूरा होना। तो ये आपको ऐसा चले, अब घर में तुम सब लोग तो नहीं कर सकते भाई, हाँ जिब करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुना, आप इसको अभ्यास में पालिए, धीरे धीरे आपको जो करना पड़ेगा, आपको अपनों से भी विमुख होना पड़ेगा। जो आपके बहुत नजदीक है, आपके पुत्र है, आपकी पत्नी है, आपके पोता है, नाती है, बेटी है, बेटा है, एंड अगर जो भी है, आपको इनसे धीरे 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 करके अपने आप को शून्य में लाना। अब नहीं, और वैसे कथा में, पिछली कथा में तो निकल गया था कि भाई युवा अवस्था में अगर तुम्हारा भजन में मन लग गया तो तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी, और वृद्ध अवस्था में तुम वैसे ही योगी हो जाते। भाई वृद्ध अवस्था में तो आपका मन वैसे ही मरा बैठा, आपका शरीर शिथिल, आपके अंदर खून नहीं, चाहत नहीं, बोलने की क्षमता नहीं, चलने की कला नहीं, बोलने की बात नहीं, आप सब तरफ से बिल्कुल महाराज परास्त पड़े। दादा मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? अब आप समझ लो कि अब हम चौथे पन में आप भजन कर रहे हैं महाराज। अरे भजन तो मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि खेत की मेड़ पे जाने लायक बचे ही नहीं, बचे ही नहीं मोड़ा। अब तो लकड़ी हाथ में आ गया, अब बचे नहीं। हाँ जी, एक अपनी पुरानी यादें जरूर करते रहो कि हमने जी मने ऐसे लोग या से पलट दो, पकड़े तो फेंक दो। पुरानी यादें आदमी को सताती है। हमने जो भी सुना, आ जाओ मेरे साथ गोड़ लो, कोई कहता निदाई कर लो, कोई कहता था जी कर लो। कहा दादा 80-85 में कहां गोड़ेंगे, मनुष्य थक जाता है, मनुष्य के अंदर खून नहीं रहता है, समय बड़ा बड़ा। दारा सिंह कहता है हिंदे रुस्तम, रुस्तमे हिंद दारा सिंह। दारा सिंह का आपने नाम सुना होगा, रुस्तमे हिंद। लेकिन उसकी आप बुढ़ापे की तस्वीर देखोगे महाराज, आप कितने भी अभिनेता हैं, महापुरुष हैं, अपने बड़े बूढ़े हैं, डोगरे ढाकरे हैं, आप उनकी बचपन की तस्वीरें उठा के देख लो और आज की आप अपनी ले लो। अरे दूर क्यों जाते हैं, आप अपनी ले लो, हम अपनी ले लो। अरे अपनी बचपन की तस्वीर देख के युवावस्था की, क्या हम ऐसे थे? जब ऐसे थे तब तस्वीर नहीं देखी। देखो मेरी बात को समझना, जब ऐसे थे तने तनाए तब तस्वीर नहीं देखी, लेकिन अब पिटे पिटाए देख रहे हैं कि हम ऐसे ही थे। बोलो सच्चे दरबार की। हमारा वर्दी, मैं तो सभी की वर्दी में देख रहा हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, आप सब अपना देखिए। हाँ? जब सब पे नया खून होता है तो बात अलग नहीं। हाँ, ये डोगरे ढाकरे बैठे लाल लगते थे,
ये पढ़ के आते थे शहर से, बिल्कुल गोरा चट्टा के ढीला सब, लेकिन महाराज अब तो खंडर बता रहे हैं कि लुट का अब तो घोड़ा है वो, खड़े रहो। अब जामे बाकी जरूरत नहीं है, अब तो खरेरे से झाड़ दे, बोकरी से झाड़ लो पत्थर पहले। महाराज ये मेरे बाबा आप समझ लो, यहाँ पर भगवान सुखदेव ने साहब कह दिया महाराज ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। कथा में आनंद आ रहा हुआ है आपको। ज्ञानी दो प्रकार के होते, भागवत कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन ज्ञानी दो प्रकार के होते, जिसके अधिक उपासना की है वो तो महाराज कृतोपासती ज्ञानी, उपासना कृतोपासनी ज्ञानी, उसे माया नहीं सताती, जो धीरे धीरे करे, भक्ति को लेके चले, छोटे छोटे, उसे माया नहीं सताती। देखिए महाराज भगवान सुखदेव ने कहा राजन ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, जिसने अधिक उपासना की है वो कृतोपासती ज्ञानी है, सेवा की है, माने छोटे से चला, उसे माया नहीं सताती। किंतु जो अक्रोधपासती ज्ञानी है उसके लिए माया बिगड़ करता है। यदि एकदम कोई ज्ञानी बनना चाहे, बालाजी धाम में हम 8 दिन आके और 8 दिन की कथा सुन के कह के नहीं अब तो हम ज्ञानी हैं, अरे सही सही बताओ, यहाँ पर आपको कम से कम 28-30 साल हो गए बालाजी के सत्संग को, लगभग 1998 और 25 27-28 साल हो गए। अभी 4 जून को 28 साल पूरी हो जाए। 28 साल में आपने सिद्धि बाई सिद्धि चल के यहाँ की भक्ति को प्राप्त किया है, आपको कितना आनंद आता। 28 साल लगातार जब बाबा की कृपा हो रही थी तो मेरे सीनियर मुझसे बोले भूपेंद्र सिंह तुम भैया ये भक्ति के चक्कर में पड़ गए हो, तुम क्या करते रहते हो? बाबा की कृपा चल रही है जी। मैं आपको 95-96 की बात बता रहा हूं, और मैंने सुना है कि तुम वहां एक मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो पूजा कौन करेगा? मैंने मुझसे कहा, और वहां पूजा नहीं की और भगवान का मंदिर ऐसे ही बन गया तो तुमको दोष लगेगा। मैं कोई गलती नहीं की, मंदिर बन के अगर उसकी पूजा अर्चना नहीं हुई, लेकिन बालाजी की उनको समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मैं भी उस समय अबोध था, चूंकि नौकरी पेशा आदमी था। कभी मैंने वेद पुराण शास्त्र उठा के देखे नहीं, रामायण मैंने कभी जीवन में नहीं पढ़ी, मैंने कोई शास्त्र को देखा नहीं था। हाँ मेरी खाड़ी खाड़ी दोस्ती थी, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में ढोक लगाना, और ज्यादा से ज्यादा खेड़ापति में तो बहुत टाइम देता था, लेकिन जब नौकरी में रहा तो मुश्किल से 2-3-5 मिनट में तो बाहर। उन्होंने कहा ठीक है, मुझको चिंता हो जाती थी, मैंने ये तो सही कह रही है, हमारे मेरा मन विचलित नहीं होता। लेकिन महाराज जी लीला जो अब सामने आई है, इस लीला का किसी को आवाज भी नहीं था। हाँ वहां संत थे, मैं कोरबा के अंदर नारियल ले जाता था, मंगलवार के नारियल, चोला, सिंदूर और क्या नाम को गुड़, चमेली का तेल जो ले जाता था, गुड़, चमेली का तेल और चना, ठीक है जी, मैं और माला, और बस मैं गया महाराज, वहां मैंने रखा, और गीला नारियल आता था उस समय, गीला, वो नारियल रखा। तो वो नारियल क्या है, 1-2 बार चटका हो गया, चटका होगा। मैं 1-2 बार गया तो महाराज जी बोले वहां के, बोले बाबा इधर आ। अरे महाराज जी क्या बात है, मेरी कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं बाबा तू नारियल धर के जात है,
और नारियल अपने आप फूट जाता है। बोलो सच्चे अच्छा मुझे विश्वास नहीं, मेरी बाबा सर रही है कभी नारियल अपने आप टूटते, नारियल टूटते हैं, महाराज नारियल टूट जाता। अब मुझे चूंकि बाबा का तो आह्वान होने लगा था, मुझे आज भी ध्यान है होली का टाइम था, उस समय पूर्णिमा अवश्य व्रत करता था। अब तो थोड़ा सा शरीर कमजोर हो गया तो मैंने व्रत करना छोड़ दिए, नहीं तो नवरात्र में 9 दिन बिल्कुल अखंड रहता था, बिल्कुल निर्हार, नौकरी में भी, और बस ऐसे। और वहां अंदर बाबा का वो सवारी आती है, वैसे आ गई। अब मैं क्या देख रहा हूँ, वहां पर एक बूढ़ी डुमरिया है और किसी को नहीं दिख रही, और एक बूढ़ा ठोकर है, ये हो डुमरिया शंकर दादी और दादा बड़े उसके। अब सवारी आ रही, तो बाबा ने कही के लाओ मेरे अस्त्र, क्या कही, अस्त्र लाओ। अच्छा फिर अस्त्र लाओ, तो वहां समझ नहीं पाए वो लोग यहाँ के। तो फिर वहां से वो बोली ठोकर बब्बा के इनके गदा दो भाई इनको। क्या किया उन्होंने, गदा दो इनके हाथ में, गदा दिया। फिर दादी बोली त्रिशूल भी दो इनको। बोलो दुर्गा मैया अब त्रिशूल गदा दोनों में हाथ में। अब मतलब चूंकि उस समय जब आई तो अब तो खैर बहुत साधक मामले उसमें आते हैं, माने थोड़ा सा सरलता। उस समय विग्रह माने नारियल तक को मैं आपको विश्वास बोलना होगा, माने पत्थर की जरूरत नहीं पड़ती, हाथ से नहीं पटकना नहीं पड़ता था जमीन पे। मेरे बाबा तो माने वो चीज, उसके बाद में मैं क्या देखता हूँ, वो दोनों वृद्ध अंतर ध्यान। यहाँ पर जब ग्वालियर में आए तो मैं आता था 2-4 दिन, तो मुझे मालूम पड़ जाता था, तो हमारी ताई पूरा परिवार पहुंच जाता था मिलने मिलाने के लिए। मैं बैठा हुआ था बाबा के, वहां भी जो बाबा का एक ही संकेत हुआ था। जब ये हुआ तो घर वाले ये समझ रहे कि कोई जी, कोई कहे जी, कोई कहे जे। हीरा भूमिया का भगत भी थे वहां पर, उनने कहा कि जान तुम वो को है, फिर उन्हें समझ में नहीं आई। बाबा ने कहा तू जान तुम वो को है, तब समझ में आई भाई असल में बाबा ने अपना संकेत दिया। दादी को प्रेरणा दे दी थी, ताई भाई अनुमान है जिनसे तुम हट जाओ, उन्हें साफ कह उनसे दूर हो। बस ये इतनी सी बात है, वैसे लकीर खींचती थी भगवान। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अनजाने में कभी कभी हम जो है नहीं समझ पाते, वो चीज हमारे सामने आ जाती है। लेकिन ये आपकी भक्ति और इस स्थान की भक्ति मन धीरे धीरे पर बात में चुकी यहां लेके आया, धीरे धीरे धीरे। और जो आपकी भक्ति रहती है वो निष्काम है, निश्चल है। निष्काम निश्चल से मतलब होता है कि आपकी कोई चाहत नहीं, निश्चल, आपके मन में कोई छल नहीं। किंतु जो वासना के नाश किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती, और वासना बनी है। आज मुझे एक चीज बहुत याद है, उस दिन जो होली के दिन हीरा भूमिया के भगत ने जो चीज कही थी मेरे मन में छू गई थी उस दिन। क्या है? ए उठी बैठो भरत ठाकुर आए, उठी बैठो भरत ठाकुर आए। बहुत बड़ी बात है। सभा बैठी थी, उठ बैठो भरत ठाकुर आए। अब क्या देखते हो, भरत ठाड़े है जाओ, अरे संसार का ठाकुर आ गया। कुछ चाहिए, ये शब्द मामूली नहीं, बहुत गहरा शब्द है। ये उठी बैठो भरत ठाकुर आए, उठी बैठो भरत ठाकुर आए। भैया कैसी लग रही है तुम्हें? बहुत अच्छे। अरे
सीख तो सबसे ले लेना चाहिए भाई। बहुत गहरी बात है। ये शब्द 24 घंटा मेरे हृदय में चलता है। ठिकाने की बात को कभी भूलो। हम सब भरत हैं। संसार का ठाकुर आ गया और संसार के सभी भरतो, अरे उठ बैठो भरतो, ठाकुर आए। आप शब्द सुनिए, उठ बैठो भरत, ठाकुर आए। अरे भाई ठाकुर तो एक ही है ना भाई। भरत तो पूरा संसार है और हम सब भरत हैं। हमारी आसक्ति संसार में फंसी हुई है। महाराज मैं ठीक बोल रहा हूं? हम सभी भरत हैं। हमारी आसक्ति संसार में वासना में फंसी है। महाराज उठ बैठो भरत, ठाकुर आए। ये शब्द आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे चित्त से दूर नहीं होगा। गजब, किसी ने भी शब्द निकाला है, चुन के निकाला। महाराज भरत चरित्र इसका दृष्टांत है। अब भरत की कथा आई है तो ये तो बोलना पड़ेगा। भरत चरित्र इसका दृष्टांत है। भरत जी को अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ। अप्रोक्ष मालूम है बालाजी क्या कहला है? भगवान जिसको स्पर्श कर लेते हैं उसकी कलेश, उसका संसारी भाव, उसके अंदर विकार भगवान पहले खत्म कर देते हैं। इसलिए वो बनिया था ना जिसने मन की पूजा की थी। जब भगवान ने स्पर्श कर लिया था तब उसकी समझ में आया था। जब तक आपको ईश्वर स्वयं टच न करे, आपकी हमारी समझ में नहीं आई। कोई संत टच कर ले, आप समझ लेना महाराज, आपका कल्याण हो जाए, आपकी बीमारी मिल जाएगी। आपको मार्ग बता देगा कैसी बीमारी है, आपके अंदर क्या बीमारी है, ये संत जानता है कि जब बीमारी भरी है। यदि वो साक्षात्कार हुआ होता तो उसका मन हेड़ बालक के साथ नहीं फंसे। अगर साक्षात्कार हो जाए तो फिर क्या है ना, आपका मन नहीं। अच्छा एक चीज मैं बताता हूं, आप ऐसा सोच लेना। अच्छा सही सही बताओ, आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि हनुमान जी साक्षात बैठी है? ऐसा लगता है क्या? तो आपकी जो तपस्या सफल होगी, आपकी तपस्या, लेकिन आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कभी भी। 24 घंटा ये होना चाहिए कि हमारे संग है बाबा। देख कल मैंने मोदी जी का एक दृष्टांत दिया था, जहां पर किसी पत्रकार ने पूछा मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, बोले कभी आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? एक पत्रकार ने कहा, बोले प्रधानमंत्री जी आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? हमारे माननीय मोदी जी कुछ समय के लिए चुप रहे। बोले कैसा अकेलापन? बिल्कुल नहीं होता। बोले कैसे? बोले मैं 1+1 हूं। 1+1, 1+1। पत्रकार ने कहा वो कैसे? एक तो आप हैं, वो +1 कौन है? जानते प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? वो मेरा ईश्वर है। वो मेरा ईश्वर है। हम दो, क्योंकि नर में ही नारायण है और मैं पूरे भारत देश को नर के रूप में, नर के अंदर ही नारायण देखता हूं।
जनता ही जनार्दन है। जनार्दन माने ईश्वर, मेरे भगवान है। मुझे इसकी सेवा का मौका मिला है। मैं पूरे अपने समर्पित भाव से इस जनता जनार्दन की सेवा करना चाहता हूं। बहुत बड़ा आज हमको भी अगर व्यासपीठ पर बैठने के लिए सनातन की पढ़ाई और भक्ति की पढ़ाई, साधना की पढ़ाई और धर्म शास्त्र नीति की पढ़ाई, ये हमारा धर्म है। इससे बड़ा हमारा कर्म और धर्म कुछ आगे हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कुछ नहीं है। इसको हल्के में मत ले लेना। आपका भी धर्म है, आप जहां जुड़े हैं तो विश्वास के साथ और डंके की चोट आप बालाजी धाम के क्षेत्र, बालाजी आपकी छतरी है। बालाजी सरकार, आप धर्म की छतरी के नीचे वास करते हैं, ये आपकी पहचान। नंबर 1, अपनी छतरी को कभी कमजोर मत मानना। ये ऐसी छतरी है वाटर प्रूफ। कैसी छतरी है? वाटर प्रूफ एंड बुलेट प्रूफ। यहां पर किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र आप प्रहार नहीं कर सकते। हे संतों महात्माओं, इतना विश्वास होना चाहिए अपने स्थान की, अपने कुल की, अपनी जगह की, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की। अरे भाई, अगर कोई कहीं से भूल के भी बात करता है, अगर आपको विरोध करने की क्षमता नहीं है, हट जाओ वहां से, हट। शर्म नहीं आती? भारत माता जैसी भूमि पर तुम जन्म लेने के बाद भी इस हमारी भारत माता का माने कर्ज भी अदा करने लायक नहीं हो। धिक्कार है तुम्हें। बाबा, जिसका जल पिया, अन्न खाया, प्यास और भूख मिटाई, और जहां से हमारा राष्ट्रीय होने का परिचय, भारतीय होने के नाते आप अपनी भारत माता पर भी प्रहार करते हैं। जी होना बच्चों, इससे जो देव स्थान है, आपकी तपोभूमि है। आप पक्के मन से इनसे बात तो करके देखो। आप रिजल्ट सुमेरे ले। एक पढ़ाई और पढ़ाऊंगा, किसी के लिए अनहित के लिए। एक बात बताऊंगा, किसी का बुरा नहीं सोचो, किसी का नहीं। हमारा कोई सोचता है, ये सब उनके पास है। अपने आप वो हिसाब करेंगे। अरे हमारे तो घोर विरोधी है, हम उनके लिए बुरी बात नहीं सोचते। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, अरे बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, किसी से बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई। आप किसी के चक्कर में ऐसा इन पर छोड़, ये दादाओं के भी दादा है, ये डोनों के भी डोन है। अरे याद तो क्या, लंका में जाके वो एक डोन बनता था रावण, उसको भी परास्त कर दिया। बैर कर बैठा रावण राम से और उलझ गया वो हनुमान से। इनसे उलझना बड़ा मुश्किल है।
देखो दो तरह से मराई होती है कि दादा से उलझे तो हनुमान बैठिए, बैठिए कि नहीं? दादा से उलझे तो हनुमान बैठे, हनुमान से उलझे तो राम बैठा। कौन महाराज? और हनुमान जी से उलझ गए तो भगवान फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सोच समझ के चलो। मेरे बाबा कथा में आनंद आ रहा है, सोच समझ के चलिए, रास्ता झाड़ के चलिए, अच्छे चलिए, आपका कभी अनर्थ हो ही नहीं सकता। मैं उमा गांव में अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सकता। सत्य के बगैर ये संसार बेकार है। किसी के साथ भूल भुलैया, अंट भुलैया, धोखाधड़ी, हम कुछ पल के लिए अपने मन को समझा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको ऐसी मार मारेगा कि पानी पीने तक के लिए भी तरस जाता है। मेरे बाबा महाराज, यदि ये साक्षात्कार हुआ होता, उनका मन हिरण बाल में नहीं फंसता। किसका? भरत जी अब निर्दोहित उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे।